एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका परिवार बमुश्किल अपनी जरूरतें पूरी कर पाता था। फिर भी रमेश ने कभी किसी का हक नहीं मारा। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो यह एक पुरानी और भारी तिजोरी थी। रमेश ने तिजोरी खोली तो उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रमेश के मन में कई विचार आए, लेकिन उसने तय किया कि वह इस खजाने को गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। रमेश तिजोरी लेकर मुखिया के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की बहुत सराहना की और कहा, रमेश, तुमने अपनी ईमानदारी से हमारा दिल जीत लिया है। यह खजाना अब तुम्हारा है। रमेश ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, यह खजाना मेरा नहीं है। यह गांव का है और इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मुखिया ने रमेश की बात मानी और उस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। गांव में नए स्कूल, अस्पताल और पानी के साधन बनाए गए। रमेश की ईमानदारी के कारण गांव की दशा बदल गई और सभी लोग रमेश की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद गांव के राजा को रमेश की ईमानदारी और नेकदिली के बारे में पता चला। राजा ने रमेश को अपने दरबार में बुलाया और उसे इनाम के तौर पर ढेर सारा धन और एक नई जमीन दी। रमेश की ईमानदारी ने न केवल उसके जीवन को बेहतर बनाया बल्कि पूरे गांव की स्थिति को भी सुधार दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चाई की राह पर चलने वाले को अंततः सम्मान और सफलता मिलती है।